फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विथ आफ। आज हम मराठी की एक कविता देखेंगे जो कि इंग्लिश मीडियम स्टेट बोर्ड की होने वाली है। कविता का नाम है रंग मचेचे रंग उद्याचे, जो कि लिखा है अंजनी कुलकर्णी जी ने। तो चलिए देखते हैं बहुत ही प्यारी सी मज़ेदार कविता जो कि मराठी की है। फर्स्ट जो स्टेंजा है वो हमें बताता है, फुला फुलांचे दाट ताटवे जिथे पोचते दृष्टी, रंग मचेचे रंग उद्याचे जपून ठेवू सृष्टी। फुला फुलांचे दाट ताटवे, अंजलि कुलकर्णी जी हमें कहती है कि हमारे आसपास फुला फुलांचे फूलों फूलों के दाट ताटवे, दाट मतलब घना, ताटवे मतलब प्लेट में सर्व होगा, जिते पहुंचते दृष्टि, जहाँ तक हमारी नजर जाएगी वहां तक हमें फूलों के ही बाग बगीचे नजर आएंगे। रंग मजेचे रंग उद्याचे जपून ठेवू सृष्टि। अगर हम चाहते हैं कि आज जैसे हमें फूलों के बगीचे देखने को मिलते हैं वैसे ही हमें आगे भी देखने मिले, और यही प्यारे प्यारे रंग हमारी दृष्टि में, हमारी सृष्टि में, सृष्टि मतलब जो गॉड ने क्रिएट किया है, जो नेचर ने क्रिएट किया है हमारे लिए, उसे हम संभाल के रखें। तो हमें हमेशा इसको क्या करना पड़ेगा, जपना पड़ेगा, मतलब इसको प्रिजर्व करना पड़ेगा। तभी हमारे हमेशा नज़र के सामने ये फूलों की जो ताट है, ताट मतलब जो फूलों की प्लेट है जो नेचर ने हमें दी है, वो हमेशा हमारे सामने खिली रहेगी। आगे की लाइन्स है, धान्य देईना संगणक हा, काळी आई जगवू, मातीमध्ये जे हात राबती तयास देव पुष्टी। धान्य, धान्य मतलब अनाज, देना अनाज नहीं देगा, संगणक, हाँ संगणक मतलब कंप्यूटर, तो कंप्यूटर हमें अनाज नहीं देगा। काली आई जगू, काली आई मतलब ये जो ब्लैक सॉइल है जिसमें हम खेती करते हैं, इसको हमें जपना है, इसको हमें उजागर करना है, इसको हमें ध्यान रखना है। कंप्यूटर से डेवलपमेंट तो हो जाएगा, प्रोग्रेस तो हो जाएगी, लेकिन जो अनाज है, जो क्रॉप्स है, वो हम लोगों को कितना भी प्रोग्रेस करने के बाद ज़मीन के अंदर से, जो हमारी धरती माँ है वहीं से मिलेगा। तो उसी को हमें जगाना है, जगाना है मतलब उसको ज़िंदा रखना है। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन करने के चक्कर में, डेवलपमेंट के चक्कर में सब कुछ जो भी फार्मिंग है, जो एग्रीकल्चर लैंड है, जो फार्म लैंड है या फिर जो फॉरेस्ट है, उसको काट रहे हैं और सब जगहों पर कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं। तो इसीलिए लाइन बताई है, धान्य देईना संगणक हा, काली आई जगू, मातीमध्ये जे हात राबती तयास देऊ पुष्टी। जब तक जो हाथ है, जो हमारे हाथ है, वो मट्टी में नहीं राबेंगे, मतलब जब तक हम मट्टी नहीं सहलाएंगे, मट्टी में अपने हाथ नहीं डालेंगे, तब तक हमें कुछ भी पुष्टि, कंफर्मेशन नहीं मिलेगा। अगेन वो जो हमारी टैगलाइन है, रंग मजेचे रंग उदाचे, वो कंटिन्यू हुई है, क्योंकि पोयम है, कविता है, तो एक पोएटिक वे में रिपीट होती है लाइन्स। आगे की दो लाइन्स है, उजड़ू फेकू पिया डोंगरी, रुसतील देशी झाडे, गच्च माजतील राने, होईल आभाळातून वृष्टी। उजड़ू, उजड़ू मतलब स्प्रेड करूँ, फेंकू मतलब दूर तक का फेंक दूँ। बिया डोंगरी, क्या करना है हमें, जो डोंगर है, जो हिल्स है, जो माउंटेन्स है, वहाँ पर उखाड़ना है और फेंकना है दूर दूर तक। बिया मतलब सीड्स। रुसतील देशी झाड़े, ताकि हर जगह पर, हमारे देश में हर जगह पर पेड़ ही पेड़ हो। गच्छ माजतील राने, और क्योंकि हम कैलकुलेट करके फॉरेस्टेशन नहीं करेंगे, हम कैलकुलेट करके प्लांट नहीं बनाएंगे, प्लांटेशन नहीं करेंगे, हम लोग बस क्या करेंगे, अपने हाथ में बहुत सारी सीड्स लेंगे और जहाँ भी हम लोगों को अच्छा लैंड दिख रहा है वहाँ पर हम लोगों को प्लांटेशन करना है। जहाँ पर हम प्लांट करेंगे, गच्छ माजतील राने, तो राने मतलब जंगल, गच्छ मतलब थिक फॉरेस्ट हम लोगों को तब हर जगह मिलेगा। होईल आभाळातून वृष्टि, अगर देखो हम लोगों को ये तो पता है कि बारिश का जो एक सोर्स है वो प्लांट्स है, वहीं से हम लोगों को, जब प्लांट्स होंगे तभी तो बारिश आएगी। तो जब तक प्लांट्स ही नहीं होंगे, फॉरेस्टेशन ही नहीं होगा, तो बारिश भी हम लोगों को प्रॉपरली नहीं मिलेगी। तो इसीलिए अंजलि कुलकर्णी जी ने कहा है कि जब तक हम लोग हर जगह प्लांट्स नहीं उगाएंगे, हम लोग प्रॉपर वापस से अफॉरेस्टेशन का काम नहीं स्टार्ट करेंगे, तब तक आभाळातून वृष्टि, वृष्टि मतलब बारिश नहीं होगी। और जब हम लोग करेंगे, हर जगह पर पेड़ उगाएंगे, तो हम लोगों को आसमान से भी, आभाळातून मतलब आसमान से भी बारिश हमारे लिए आ जाएगी।
रंग मजेचे रंग उद्याचे, ये कंटिन्युएशन आहे. डोंगरातून वाहत येते खळाडते हे पाणी, फेन धवलशा तुषारमध्ये राहल कैसे कष्टी. रंग मजेचे रंग उद्याचे. डोंगरातून वाहत येते, डोंगरातून मतलब डोंगर से बहकर आएगा, खड़ाड़ते है पानी. खड़ाड़ते मतलब ये जो नदी होती है जो डोंगर से बन के आती है, जो माउंटेन से रिवर फॉर्म होके आती है, उसकी जो बहने का आवाज़ है, फ्लो होने का आवाज़ है, वो खड़खड़ खड़खड़ करके होता है ना. तो वही पोएट ने हमें बताया है. डोंगरातून मतलब पहाड़ से, डोंगर से, वाहत येते बहकर आएगी, खड़ाड़ते है पाणी, फेन धवलशा तुषारामध्ये राहल कैसे कष्टी. जब डोंगर से नदी बहकर आती है तो वो जो बहुत फ्लो में बहती है ना, तो आप लोगों ने कभी नोटिस किया होगा मूवीज़ में, वीडियोस में, या फिर कभी लाइव भी देखा होगा आप लोगों ने कि जब नदी बहकर आती है तो वो जब फ्लो में आती है ना, तो उसके साथ एक झाग बनने लगता है. हम लोग ने इसका सोप का जैसे झाग बनता है वैसे एक झाग बनने लगता है. और जब वो पानी बहकर आता है और वो किसी पत्थर पे टकराता है और हमारे बॉडी पर उड़ता है, तो वो जो उसकी जो ड्रॉप्स होते हैं जो हमारी बॉडी पर आते हैं, तो पोएटिस हमें बता रही है कि जब वो पानी हमारे बॉडी पर लगेगा, जब वो हमारी बॉडी के ऊपर स्प्रिंकल होगा पानी, तो उससे जितनी भी हमारी कष्ट है, जितने भी हमारे दुख है, जितने भी हम लोगों को टेंशन है, वो थोड़े टाइम के लिए ही सही हम लोग क्या करेंगे, भूल जाएंगे. तो वापस ये लाइंस बता रही हूँ. डोंगरातून वाहत येते, जब डोंगर से बहकर आएगा, खड़ाड़ते हैं पानी, जब खड़खड़ करते हुए नदी डोंगर से बहकर आएगी, फेन धवलशा, फेन धवलशा मतलब है वाइट रंग का जो झाग बनाएगी वो, और उसके तुषारामध्ये जो हमारे ऊपर स्प्लैश करेगा वो पानी, राहल कैसे कष्टी, वो पानी हमारे बॉडी पर फील करके हम लोगों को कष्ट कैसे रहेगा. जब इतना नेचर का गॉड गिफ्टेड हम लोगों को पानी मिलेगा तो हमारी बॉडी में कोई भी कष्ट कैसे होगा. रंग मजेचे रंग उद्याचे. मिळेल पैसा मिळेल दौलत, यंत्रांच्या संगती, आबाडाच्या छत्राखाली एक अनोखी दृष्टि. अगर हम लोग प्रोग्रेस चाहते हैं, हम लोग डेवलपमेंट चाहते हैं, तो हम लोगों को नो डाउट कि हम लोगों को नेसेसरी कंस्ट्रक्शंस करने होंगे, हम लोगों को डेवलपमेंट के लिए इम्प्रूव करना है, इवॉल्व होना है, एवोल्यूशन ज़रूरी है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग जो नेचर है उसको इतना हार्म कर दे कि हम लोग सिर्फ एक हद तक डेवलप हो और उसके बाद फिर हम लोगों को पॉल्यूशंस, बीमारियाँ, ये सारी चीज़ें हमारे ऊपर आ जाए. तो जब हम डेवलप करेंगे तो मिलेल पैसा, पैसा तो मिलेगा, मिलेल दौलत, दौलत तो मिलेगी, यंत्रांच्या संगति, यंत्र मतलब क्या है, गैजेट्स, जो आज हम लोग हर अप्लायंसेस यूज़ कर रहे हैं, जितनी भी मशीनरीज़ है, सब कुछ गैजेट कहलाती है, यंत्र कहलाती है. तो जब हम यंत्र का संगत लेंगे, यंत्र की हेल्प लेंगे, तो हमको पैसा तो मिलेगा, दौलत तो मिलेगी, आभाडाच्या छत्राखाली. लेकिन जब खुले आसमान की छतरी के नीचे, छत्राखाली मतलब जब खुले आसमान की छतरी के नीचे जाओगे, एक अनोखी दृष्टि, तो वो जो सुख है जो हम लोग आसमान के नीचे फील कर सकते हैं. कभी तुम लोग एक्सपीरियंस करना, अगर नहीं किया है तो करना, और किया है तो बहुत अच्छी बात है. खुले आसमान के नीचे खाट डाल के अपने टेरेस के ऊपर, गांव में किसी का घर होगा तो वहाँ पे, या जहाँ पर भी हम रहते हैं, कभी खुले आसमान के नीचे शाम के वक्त आराम से बस बैठना, कोई गैजेट नहीं, मोबाइल नहीं, लैपटॉप नहीं, कुछ नहीं, बस बैठना और शांति से अपने आसपास के जो पेड़ है, जो बर्ड्स की आवाज़ है, और जो बादल अलग अलग शेप्स के बनते हैं, इसको बस तसल्ली से देखना. वो जो खुशी और वो जो सुकून मिलेगा वो किसी भी यंत्र को यूज़ करके नहीं मिलेगा. नो डाउट कि हम लोगों को जो इम्प्रूवमेंट है लाइफ में, जो प्रोग्रेस है, वो गैजेट्स को यूज़ करके मिलेगा, लेकिन जो सुकून है, जो इंटरनल पीस है, वो हम लोगों को नेचर के करीब जाके ही मिलेगा. रंग मजेचे रंग उद्याचे. हिरवी हिरवी मने भोवती, किती छटा हिरव्याची, गर्भ रेशमी सडसडल्याच्या, जगाच सांगू गोष्टी. हिरवी हिरवी मने भोवती मतलब जो हमारा मन है वो हरा हरा हो जाता है. किती छटा हिरव्यांची, किती मतलब कितने, छटा मतलब शेड्स है, हरे ग्रीन के कितने शेड्स है. अगर आप ऐसे ही बाहर निकल जाओ और आप अलग अलग प्लांट्स को, अलग अलग ट्रीज़ को देखो, तो हर ट्री और हर प्लांट का जो कलर है वो एक से अलग है. जब ट्री छोटा प्लांट होता है, शब होता है, हर्ब होता है, ट्री बनता है, हर ट्री के अलग अलग लाइफ के जो शेड्स है, ग्रीन के शेड्स है, वो अलग है. तो हिरवी हिरवी मने भोवती मतलब जब तुम ग्रीनरी को देखोगे और ग्रीनरी में इन्वॉल्व हो जाओगे,
तो तुम्हारा जो मन है वो भोफती हो जाएगा, मतलब यहाँ भी मज़ा आने लगेगा और हर ग्रीनरी को देखकर नेचर के करीब जाके मज़ा आने लगेगा। किती छटा हिरव्यांची, ग्रीन के कितने शेड्स हैं। गर्भ रेशमी मतलब ये जो हमारा नेचर है, नेचर के गर्भ में, हम सब नेचर के पेट में है ना, हम धरती माँ के बच्चे हैं। तो ये जो धरती माँ है उसके पेट में, गर्भ में सड़सड़ण्याचा जगह से सांगू गोष्ठी, जो हमने अपने नेचर को देखा है, जो हमने अपने नेचर के पेट में, जो हमने अपने नेचर के गर्भ में एन्जॉयमेंट देखा है, जो नेचर को देखा है वो हम लोगों को देखना है और हम लोगों को हर एक के साथ वो गोष्ठी शेयर करनी है। जब हम कहीं ट्रिप पर जाके आ जाते हैं, पिकनिक पर जाके आ जाते हैं, तो हम लोग ने अपने फैमिली मेम्बर्स को, फ्रेंड्स को बताते हैं कि हमने पिकनिक में ये किया, हमने पिकनिक में वो किया। वैसे ही जब हम कोई नेचर एंजॉय करते हैं, चाहे वो ग्रीनरी हो, सी साइड हो, बीच साइड हो, माउंटेन साइड हो, कोई भी फील्ड हो, विलेज हो, ट्रिप हो, कुछ भी हो, तो हमें उसको, नेचर को अपने लोगों के साथ क्या करना चाहिए, शेयर करना चाहिए। और नेचर की केयर और नेचर के शेयर से क्या होता है, दूसरे लोगों में भी नेचर के लिए जागरूकता बढ़ती है कि जब इतनी खूबसूरती है तो उसको हमको प्रिजर्व भी करके रखना चाहिए। रंग मजेचे रंग उद्याचे। तो ये बहुत ही सिंपल, बहुत ब्यूटीफुल नेचर लविंग पोएम थी। अगर आप लोगों को ये पोएम पसंद आई होगी तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।